हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत आज के प्रातःकालीन सत्र में, जिसमें हम स्कंद 4 अध्याय 26 के 25 नंबर श्लोक पे चर्चा करने जा रहे हैं। और इस श्लोक का मैं अनुवाद एक बार फिर आपके लिए पढ़ता हूँ। प्रिय, आज तक मैंने कभी भी तुम्हारे मुख को तिलक से रहित नहीं देखा। नहीं, मैंने तुम्हें कभी खिन्न तथा कांति या स्नेह से रहित देखा है। नहीं, मैंने तुम्हारे दोनों स्तनों के को नेत्र अश्रुओं से सिक्त देखा है। नहीं, मैंने तुम्हारे बिंबा फलों के समान लाल लाल होठों को कभी लालिमा से रहित देखा है। तो एक श्री का वर्णन हो रहा है यहाँ पे। पुरंजन महाराज अपनी पत्नी को यहाँ पे मना रहे हैं। रूठने मनाने का किस्सा चल रहा है ये। तो यहाँ पे अलग अलग चिन्ह, सौंदर्य के अलग अलग वस्तुएं जो है उसके विषय में वर्णन किया गया है। पिछले आप श्लोकों में भी देख रहे होंगे कि 23-24 श्लोक में भी यही वर्णन हुआ है कि जो स्त्री जो है एक सौंदर्य के अलग अलग आभूषणों को, एक वस्तुओं को धारण करती है। वो जो धारण करती है तो पत्नी सुशोभित लगती है, मतलब वो सुंदर दिखती है। स्त्री का ये सौंदर्य है। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं कि पुरंजन देख रहे हैं कि उनकी पत्नी ने ये सारे चिन्ह को त्याग दिया है, ये सारी वस्तुओं को त्याग दिया है, नहीं किया है। तो पुरंजन अलग अलग यहाँ पे प्रश्न पूछ रहे हैं कुछ श्लोकों से कि ऐसा तो मैंने कभी देखा नहीं कि आपके मुख के ऊपर कि कभी मेकअप ना हो, कभी ऐसी खिन्न दिखी नहीं हो, मैंने आपको कभी ऐसे रोते हुए नहीं देखा। आप कांति और स्नेह से रहित दिखाई दे रही हो। अ, और आपके होठ पे कभी लिपस्टिक लालिमा ना हो, ऐसे कभी मैंने देखा नहीं है। तुम इतनी क्यों रो रही हो, क्या है? प्रभुपाद परपट में लिख रहे हैं कि ये सब वर्णन कर रहे हैं जो पुरंजन अपनी पत्नी से वार्तालाप कर रहे हैं। तो ये पत्नी कौन है? आप सबको पता है कौन है पत्नी? बुद्धि। हमारी बुद्धि है जो, वो अपनी पत्नी होती है। और ये जब बुद्धि पत्नी को, अगर हम कह रहे हैं शिल प्रभुपाद तात्पर्य में तीसरी लाइन में, किंतु जब मनुष्य की चेतना तथा बुद्धि कृष्ण की विमल चेतना से रहित होती है तो ये खिन्न तथा कांतिहीन लगती है। तो कहते हैं कि अगर ये कृष्ण भावना भावित ना हो ये बुद्धि, तब एक जीव की क्या परिस्थिति होती है। बता रहे हैं कि जब मनुष्य की चेतना में कृष्णा भावना भावित ना हो, भावनामृत ना हो, इसका जो तात्पर्य है उसका इंग्लिश में एक वर्ड आया है श्री प्रभुपाद जो, विदाउट एनी ब्रिलियंट थॉट्स ऑफ अबाउट कृष्णा। यहाँ पे विमल चेतना से रहित लिखा है, लेकिन वो मुझे लगता है कि परफेक्ट बैठ रहा है इंग्लिश में। ब्रिलियंट, ब्रिलियंट कॉन्शियसनेस कृष्णा, विदाउट एनी ब्रिलियंट थॉट्स अबाउट कृष्णा। ब्रिलियंस, कि वो कृष्ण चेतना से हमें ओत प्रोत में रहना। तो जब ओत प्रोत में नहीं रहते तो ऐसे शिकार में जाते हैं, शिकार में जाते हैं, फिर यहाँ रानी यहाँ पे क्रुद्ध हो जाती है। तो दोनों ही शरीर जो है, ये जो शरीर है हमारा पुरंजन, ये शरीर जो है वो भी क्या है? वो भी खिन्न है। और जो हमारी बुद्धि, हमारी आत्मा है, वो भी खिन्न है। तो शिल प्रभुपाद कहते हैं कि अगर आप हम कृष्ण कॉन्शियस नहीं है तो सभी लोग का, ये आत्मा का, शरीर का, बुद्धि का, वो हमेशा खिन्न भिन्न ही रहती, वो कभी सुख नहीं प्राप्त कर सकती। तो यहाँ पे जो पुरंजनी है, जो पत्नी है, जब सभी तरह के आभूषण को जो स्त्री को धारण करने चाहिए, जो उचित चिन्ह है वो धारण नहीं किए हैं, तो बहुत खिन्न, बहुत परेशान है, दिख रही है यहाँ पे। उसी तरह से बुद्धि, जो रानी की तुलना पुरंजनी की है,
पुरंजन की तुलना ये बुद्धि से की गई है, रानी की। और जब ये बुद्धि ने ये बुद्धि भगवान से युक्त ना हो, हम्म, तो एक बहुत सुंदर भगवत गीता में भगवान अर्जुन को उपदेश देते हैं बुद्धि के बारे में, 2.66, कि कैसे हम अपनी बुद्धि को, चेतना जो है वो कृष्ण भावना भावित रख सकते हैं, और जब नहीं रखते तो उसके क्या लक्षण। तो बहुत 2.66 भगवत गीता का ये जो श्लोक है, नास्ति बुद्धि रिक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न च भाव यतः शांतिर शांतिस्य शांतिर अशांतस्य कुतः सुखम। तो भगवान यहाँ जो योग का वर्णन गीता के सार में, जब भगवान सारे श्लोकों का भक्ति योग कर्म योग सब कुछ इसमें बता रहे थे, भगवान को लगा कि हम युद्ध करने आ रहे हैं, हम युद्ध करने आए हैं, तो थोड़ा शॉर्ट में इसको बता के मैं समझा के इसको मना लूंगा अर्जुन। इसके लिए कहते हैं कि सारे 72 श्लोक बताए, और भगवान ने कहा कि अभी तो मान जा, अभी तो युद्ध कर। तो ये भक्ति योग के श्लोक है कि बुद्धि को कहाँ लगाना है। तो अगर बुद्धि अगर कृष्ण भावनामृत में नहीं है, तो उस आत्मा, उस शरीर हमेशा खिन्न भिन्न रहते हैं, उसका यहाँ पे वर्णन हो रहा है। तो यहाँ बता रहे हैं कि जिसकी बुद्धि मेरे में युक्त नहीं है, नास्ति बुद्धि युक्तस्य, तो जिसकी बुद्धि मेरे में नहीं है उसकी क्या स्थिति होती है, वो यहाँ इस श्लोक में बता रहे हैं। हम्म। तो यहाँ पे रानी कैसी लग रही है, पुरंजनी कैसे लग रही है, बहुत ही खिन्न, मोरोस, परेशान, दुखी, कांतिहीन। हम्म। तो जब हमारी बुद्धि जो है वो नास्ति नास्ति बुद्धि युक्तस्य, जो हमारी बुद्धि युक्ति नहीं है, कैसे युक्त नहीं है, जो भगवान ने पहले बुद्धि योग बताया, दूसरे अध्याय में पूरा बुद्धि योग का वर्णन हुआ है। बुद्धि योग मतलब क्या, बुद्धि योग का मतलब यह है कि शरीर और आत्मा में जो भेद है, हम कह सकते हैं संबंध ज्ञान, जो शरीर और आत्मा में जो भेद है उसके आधार पर भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना, उसको कहते हैं बुद्धि योग। कहते हैं ना, तेरी बुद्धि क्या घास चराने गई है, ऐसे कहते हैं ना कभी कभी, ऐसे हम लोग, कहाँ है ये उपला, खाली है क्या। तो हम कह सकते हैं कि जो लोग भक्ति नहीं करते, जो भगवान के शरणागत नहीं है, जो कृष्ण भावना भावित नहीं है, उसका ऊपर का मजला खाली है, खाली है। ऊपर का मजला मतलब बुद्धि, उनके पास बुद्धि है ही नहीं, क्योंकि उनको पता ही नहीं कि अंत तो गत्वा, जब ये शरीर का नाश होगा तब मेरा आत्मा का क्या होगा। तो ये अबुद्धि लोग हैं, मतलब बुद्धि क्या है, कहते हैं ना बेच खा के आ गए हैं, घास चराने गई है। उनको पता ही नहीं है इस संसार में जैसे घूम रहे हैं, जैसे आगे हम चर्चा करेंगे कि जैसे व्यक्तियों का एसोसिएशन ले रहे हैं, उनको पता ही नहीं है कि मेरी बुद्धि को कहाँ लगाना चाहिए, बुद्धि को कहाँ उपयोग करना है। बुद्धि किसमें उपयोग करने के, मैं शरीर से भिन्न हूं। अगर उस एक व्यक्ति को ये समझ में आ गया कि मैं जो हूं वो शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, तो मैं कह रहा हूं कि वो IIM अहमदाबाद, IIT दिल्ली, मुंबई, उससे ग्रेजुएट होकर टॉप रैंक से पास हो गया, अगर उसने ये समझ लिया है। और समझने के बाद अगर उसने अपने कार्य भी उसी अनुरूप शुरू कर दिए हैं, कि वो शरीर और आत्मा को अलग अलग समझ रहा है और उसी हिसाब से अपने कार्य कर रहा है, जीवन शैली अपना रहा है, तो वो बुद्धि युक्त हो गया है। तो ये आत्मा अलग है हमारी और शरीर अलग है। तो जब इस बुद्धि के द्वारा, इस सांख्य योग की बुद्धि द्वारा व्यक्ति, एक साधक, एक साधक जो है वो भगवान की सेवा करता है, उसको कहते हैं बुद्धि योग, साधन भक्ति के द्वारा। लेकिन जब किसी की बुद्धि जो है वो कह सकते हैं कि उसके पास संबंध ज्ञान नहीं है,
या उसके पास उसको संबंध ज्ञान होने के बाद भी उसकी जो बुद्धि है वो भगवान में नहीं लगी हुई है, तो क्या होगा? नासति बुद्धि युक्तस्य, उसकी बुद्धि क्या है? युक्त नहीं है। कैसी युक्त नहीं है? दो परिभाषा है इसके अंदर। या तो उसको शरीर और आत्मा का ज्ञान नहीं है, करेक्ट, इसलिए पूरी तरह से वो देहात्म बुद्धि में जी रहा है। या शरीर और आत्मा का ज्ञान तो है, लेकिन फिर भी वो अपनी बुद्धि को कृष्ण भावना भावित नहीं बना रहा है, वो अपनी सेवा में नहीं लगा रहा है। तो इसलिए कहते हैं नाचा युक्तस्य भावना, उसके अंदर भगवान के प्रति कोई भावना है ही नहीं, शुद्ध भावना नहीं है। उसकी बुद्धि भगवान क्या कहते हैं? अहम सर्वस्व प्रभो मत्त सर्व प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुद्धा भाव समन्विता। बुद्धि के साथ साथ भाव भी होना चाहिए, भाव समन्विता। तो इस बुद्धि के साथ जो मेरी पूजा करता है, भाव से मेरी पूजा करता है, तो जब हमारी बुद्धि भगवान की सेवा में नहीं लगती, क्रियाएं लग जाएगी। ये देखिए, ये सुनिए, ये सबसे बड़ा हमारा ये ज्ञान है कि ये सबका बड़ा प्रश्न है कि हमारी कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रियों के द्वारा हम सेवा में तो लग जाते हैं, फिजिकल सेवा करना, भगवान की सेवा हो सकती, कुछ भी सेवा, मंदिर मार्जन हो सकता है, कोई डॉक्यूमेंटेशन सेवा हो सकता है, कोई कॉलिंग सेवा हो सकती है, कोई शेड्यूल सेवा हो सकती है, ये सब हम सेवा तो कर रहे हैं, लेकिन इस सेवा में मन नहीं लगा है। तो अगर हम सेवा तो कर रहे हैं लेकिन मन नहीं लगा है, तो हमारे हृदय में भगवान के प्रति जो भावना है वो जागृत नहीं होगी, नहीं होगी, ये शुद्ध भावना नहीं आएगी। और कहते हैं आगे, न चा भावनयत शांति, और हमें फिर शांति नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि हमने क्रियाएं तो कर रहे हैं सेवा की, लेकिन हमारी मन और बुद्धि नहीं है उसमें। अभी हम जबरदस्ती डर के वजह से कर रहे हैं, ये करना इसके लिए कर रहे हैं, लेकिन हमारी चेतना, हमारी बुद्धि, हमारा भाव उस कार्य, उस सेवा में नहीं लगा है। आई होप यू आर गेटिंग इट। तो हमें क्या मिलेगा इसके लिए? इतनी अच्छी सेवा करने के बाद भी, हम इतनी सेवा करने के बाद भी हमें शांति नहीं प्राप्त होती, क्योंकि हमारी बुद्धि युक्त नहीं है, हमारी शुद्ध भावना नहीं है। और तो हमारा मन कैसे रहेगा? अशांत रहेगा। इसलिए कहते हैं अशांतस्य कुतः सुखम, जिसका मन अशांत है उसको सुख की प्राप्ति कैसे होगी? तो कितनी अच्छी लाइन है, देखो, अशांतस्य कुतः सुखम, जो अशांत है उसको सुख कभी नहीं मिलेगा। और अशांत क्यों है? क्योंकि सही भावना से वो सेवा नहीं कर रहा। और सही भावना क्यों नहीं है? क्योंकि बुद्धि युक्त नहीं है। तो हमारी अगर बुद्धि युक्त होगी तो हमें शांति मिलेगी। और आप लोग भक्ति करने क्यों आए? क्योंकि आप सुख की अनुभूति करना चाहते हो, करेक्ट है ना? शांति रखना चाहते हो? नहीं, हमें दुख चाहिए, दुख चाहिए, मैं अशांत रहना चाहता हूँ, नहीं, हमें शांति चाहिए। सो अगर बुद्धि युक्त नहीं है तो यहाँ पे भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि तुम्हारी बुद्धि कृष्णा कॉन्शियस होनी चाहिए, मुझ में 100% सरेंडर होनी चाहिए, तभी जाके तुम सुख प्राप्त कर पाओ, नहीं तो अशांति ही अशांति रहेगी। तो हम समझ कहते हैं, कह सकते हैं कि भगवान एक भगवत गीता के एक श्लोक पे कितना गहरा
कनेक्शन बता रहे हैं कि यहाँ पे जो श्रील प्रभुपाद इस भागवतम के तात्पर्य में लिखते हैं, किंतु जब मनुष्य की चेतना तथा बुद्धि कृष्ण की विमल चेतना से रहित होती है तो ये खिन्न तथा कांतिहीन लगने लगता है। कैसे सुख प्राप्त होगा? जब तक वो बुद्धि योग में स्थित नहीं होता ना, हमें सुख की अनुभूति नहीं होगी, हमें सुख नहीं मिलने वाला। तो ये जो बुद्धि है वो भगवान के चरणों पे, भगवान के लिए अगर हम लगा देते हैं, उसमें कहते हैं ना, 24 आवर्स कृष्णा कॉन्शियसनेस, यू डोंट हैव एनी अदर एंगेजमेंट्स इन योर, हमारे जीवन में और कोई कोई कार्य करने के लिए नहीं है। तो क्या होगा कि धीरे धीरे हम उसको प्रैक्टिस ऐसी तरह से कर सकते हैं कि जिससे वो भक्ति जो ये जो बुद्धि है वो वो युक्त हो जाए। कैसी युक्त हो जाए? भगवान से युक्त हो जाए। सो एक एक भक्त, एक शिष्य प्रभुपाद से पूछते हैं, तो श्रील प्रभुपाद, भक्ति करने से क्या शरीर में भी चेंज आते हैं? भक्ति करने से शरीर में चेंज आते हैं? डज एनी फिजिकल चेंजेस टेक प्लेस इन आवर बॉडी व्हेन वी बिकम कृष्णा कॉन्शियसनेस? कहते हैं तो कृष्णा भावना भावित बनते हैं तब शरीर में भी कुछ चेंज आते हैं क्या? तो पहले तो हम अपने, जैसे मैंने पहले कहा कि हम अपनी बुद्धि से हमारी क्रियाओं को शुद्धिकरण करें या फिर हम हमारी चेतना को उन्नत करें, उसके पहले हमारे शरीर का तो परिवर्तन लाए। पहले शरीर में तो परिवर्तन दिखे, क्योंकि जो चेतना है वो तो कोई देखने वाला है नहीं, कोई आपका हाथ काट के देखने वाला है नहीं। वो तो आपको ही पता हमारी चेतना कैसी है, एक दूसरे को पता है हमें। लेकिन शरीर, शरीर तो देखा जा सकता है ना, कि देख के हाँ ये प्रभु जी है, ये माता जी है, ये उन्नत भक्त है। अरे सैटरडे प्रोग्राम में भी ये ऐसे पहन के आती है कपड़े, उसको उसको सेंस नहीं है क्या पहनना है। अरे संडे मंदिर में भी आते हैं तो ऐसे कपड़े पहन, एटलीस्ट उसको ये तो पता होना चाहिए कि कैसे उसके परिभाव, मतलब शरीर में क्या चेंजेस आ सकते हैं भक्त बन गए तो। शिव प्रभुपाद को एक प्रश्न पूछा, उसके भक्त, अगर कोई कृष्णा कॉन्शियस भक्त बन गया है, कृष्णा कॉन्शियस में आया है, तो उसके शरीर में भी कोई चेंजेस होते हैं? यस, शिव प्रभुपाद कहते हैं यस, आपके शरीर में भी चेंज होता है, उसमें परिवर्तन होता है। तो शिव प्रभुपाद कहते हैं कि आप हमारे विद्यार्थी गण को देखो, वो भक्ति में आने से पहले उसका फेस कैसा डल था, कैसे निराश थे, वो कितने फ्रस्ट्रेटेड थे। लेकिन आज देखो उनके फेस कैसे है, बहुत ब्राइट है, बहुत चमक रहे हैं। और जब सेफरन कलर पहनते हैं और क्लीन हेड शेव करते हैं तो ऐसे लगता है कि वैकुंठ से वैकुंठ दूत है वैसे उतरे हैं। तो कहते हैं श्रील प्रभुपाद के कुछ वर्ष पूर्व पहले उनकी स्थिति कैसी थी देखिए, बहुत ही डल, फ्रस्ट्रेटेड, निराश। लेकिन कैसा ये कैसे उसमें परिवर्तन आ गया? क्योंकि भक्ति करने के बाद क्या आ गया, उनके फेस पे क्या हो गया, ब्राइटनेस आ गई है, लालिमा आ गई है। और फिर प्रभुपाद कहते हैं कि जो छोड़ के चले गए कृष्ण भावना भावित, कृष्ण भावना अमृत छोड़ के चले गए, वो छोड़ के चले गए, अभी उनमें अंतर देख सकते हो। सो एज सुन एज ही लेफ्ट, ही बिकम जस्ट लाइक अ डैम रास्कल। श्री प्रभुपाद ने लिखा है ये जैसे भक्ति छोड़ के गया वो कैसा हो गया, एक मूर्ख की तरह हो गया। मुझे हिंदी में बोलना नहीं, ट्रांसलेशन नहीं बोलना है तो उसके फेस पे, उसके शरीर में चेंजेस हम देख रहे हैं, जो कृष्ण भावना भूत को एक्सेप्ट करता है। और श्री प्रभुपाद और आगे बताते हैं कि जब चैतन्य महाप्रभु से किसने पूछा कि भक्त की क्या परिभाषा होती है, भक्त की क्या परिभाषा है, जगन्नाथपुरी के जो पुरुषोत्तम वासी थे, वो जब भी चैतन्य महाप्रभु से मिलते थे तो प्रश्न पूछते थे। तो चैतन्य महाप्रभु ने भक्त की तीन अलग अलग जगहों पे तीन अलग अलग परिभाषा दी। उसमें से एक परिभाषा ये है
कि जिसको देख के कृष्ण का स्मरण आ जाए, जिसको देख के कृष्ण का स्मरण आ जाए, जिसको देख के कृष्ण का स्मरण आ जाए, वो भक्त है। बताइए, देख के। तो इसके विषय में अगर इन डिटेल में जानना है, प्रश्न पूछ देना कि प्रभु जी इसको हम कैसे करें, कि हमें एटलीस्ट ये तो करना है कि हम ऐसे हमारे शरीर में कुछ चेंजेस, बदलाव आ जाए कि जिससे हमें देख के कोई कोई व्यक्ति जो है वो कृष्ण को स्मरण करे, हरे कृष्ण वाला है, ऐसा क्या हो सकता है? तो अगर इच्छा है तो इसमें अंत में प्रश्न पूछ लिया। लेकिन इसका विपरीत, अगर किसी को भोग करने की इच्छा है, कोई बहुत सारे भोगियों के बीच में बैठा हुआ है कोई व्यक्ति, और उसकी चेतना ऐसी है, तो वो चेतना हमें भी प्रभावित करेगी। लेकिन भक्ति में जो अच्छे से स्थित है, तो वो जो भक्ति बहुत कठोर तरीके से नियमों का पालन कर रहा है, भक्ति कर रहा है, वो स्थित है भक्ति में, तो हमारी खुद की इच्छा नहीं है, लेकिन उसकी चेतना जो है, उनकी जो कॉन्शियसनेस है, उसके प्रभाव से हम भी खींचे चले जाएंगे। तब होगा, ये कब खींचे जाएंगे, जब हमारी चेतना उन्नत नहीं होगी, हम कृष्ण भावनामृत में परिपक्व नहीं होंगे। इसलिए कहते हैं ना, चैतन्य महाप्रभु जन्म सार्थक करी कर परो। पर उपकार करने के लिए आपको ऐसे मटेरियलिस्टिक व्यक्तियों के बीच जाना पड़ेगा, तभी तो उसको प्रचार कर पाओगे। करेक्ट? जाना पड़ेगा ना, उनके घर, उनके रोड पे जाना पड़ेगा प्रचार करने के लिए, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए। तो हमें जन्म पहले सार्थक, मतलब अपनी चेतना को उन्नत बनाना है पहले। हमारा अभी जो प्रभाव है ना, हमारा जो प्रयास है, वो कभी कभी ऐसे लग सकता है कि हमारा कम स्तर का हो सकता है, लेकिन आसपास के भक्त जो है वो अपनी भक्ति में इतने सुदृढ़ है, इतनी चेतना अच्छी है कि उस चेतना के प्रभाव से क्या होगा, हम खींचे चले जाएंगे। और उसका उल्टा, इसलिए इसलिए क्या कहते हैं, देखो हमेशा कहते हैं, साधु संग साधु संग, साधु संग लव मात्र, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि। तो ये लव मात्र साधु संग किसका, किसका लव मात्र साधु संग? ऐसे उन्नत भक्त जिन्होंने अपना सर्व कुछ समर्पण कर दिया है भगवान की सेवा के। भगवान की सेवा ही उनका जीवन का परम उद्देश्य रह गया है, बाकी दूसरा सब कुछ सेकंड प्रायोरिटी है। मतलब प्रायोरिटी सेकंड भी नहीं है, वो हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो हुआ, पहले तो भगवान की सेवा, भक्तों की सेवा, इस्कॉन की सेवा, प्रचार की सेवा, बुक डिस्ट्रीब्यूशन की सेवा, प्रसाद बनाने की सेवा, ऐसे भक्तों के संग में रहना है। अगर हम भौतिकतावादी मटेरियलिस्टिक पीपलों के ज्यादा अगर हम संग में रहते हैं ना, उनसे हम बातचीत भी नहीं करते, बस उसके साथ आप बैठे हुए हैं, वो बातचीत कर रहे हैं, हम सिर्फ ऑब्जर्वर है और लिसनर है, हम कुछ कर नहीं रहे उनके साथ, मित्र भी नहीं हमारे। तो उनके एसोसिएशन से, उनके संघ के प्रभाव से, उनकी जो चेतना जो है, वो हमारी चेतना को भी डल करता है। इसलिए कहते हैं कि अभक्तों का संग क्या है, वो बहुत ही डेंजरस है। भक्त के लिए अभक्तों का संग इतना डेंजर है, इतना डेंजर है कि वो भक्ति को नष्ट कर सकता है। तो कितने सारे यहाँ कुछ भक्त हो सकते हैं कि प्रभु जी फिर ऑफिस में जाए तो क्या करें, ऑफिस में तो उसके संग में ही रहना है हमें। एक बार श्री प्रभुपाद कहीं मार्केट प्लेस में चल रहे थे, और दो पुलिस ऑफिसर खड़े हो गए वहां पे। तो प्रभुपाद वो ऑफिसर से पास हो रहे थे, तो ये जो पुलिस ऑफिसर क्या कह रहे थे, कि वो कह रहे थे पुलिस ऑफिसर के व्यक्ति को देखो कितना ग्लो कर रहा है, श्री प्रभुपाद को तेज है। तो वो चेतना, शुद्ध चेतना का प्रभाव है। तो अगर हमारी चेतना में एनवियसनेस, लस्ट है, ग्रीड है, एंगर है, तो उस तरह की हमारा ऑरा बनता है, आसपास प्रभाव होता है।
जैसे आपने अनुभव किया होगा, हमने अनुभव किया है कि किसी के कोई भक्त के साथ कुछ टेंशन है, कुछ झगड़ा चल रहा है, और एक रूम में हम भी बैठे हुए हैं और वो भक्त भी बैठा हुआ है, तो कैसा लगेगा? वो भक्त कैसा लगेगा? उसको ऐसा, हम ऐसा देखते हैं, कभी आपने ऑब्जर्व किया होगा कि आप कभी कभी किसी का चेहरा देख के ऑब्जर्व कर देते हैं, कुछ तो भी टेंशन है, इसको कुछ प्रॉब्लम है। आपने देखा है? कभी कभी चेहरे देख के हम पढ़ लेते हैं कि इसका कुछ प्रॉब्लम है क्या, खिन्न है ये, कुछ प्रभु जी ठीक है सर, क्योंकि चेहरा आपका कुछ अलग बोल रहा है। तो हम क्या है, एनवायरमेंट से प्रभावित हो जाते हैं, और हमारी चेतना जो है वो उन्नत है नहीं है। तो क्या होता है कि आसपास के एनवायरनमेंट से हमारी चेतना भी प्रभावित हो जाती है। तो ये जो हम प्रभावित हो रहे हैं, उससे हम किसी को प्रभावित करें, उसी प्रोसेस को कृष्णा कॉन्शियस बनाना, कि वही उसी प्रोसेस को कृष्णा कॉन्शियस कहते हैं। कि हम कैसे कृष्णा कॉन्शियस, हम की ऐसी चेतनाओं से प्रभावित ना हो, हम ऐसी चेतना बना ले अपनी, हम दूसरों को प्रभावित करें। शिल प्रभुपाद देखिए, पॉरी स्ट्रीट में गए, इतने सारे हिप्पियों के बीच में परिवर्तन हुआ उन्होंने, शिल प्रभुपाद ने, क्योंकि इतनी शुद्ध चेतना थी, इतनी प्रबल प्रगाढ़ उनकी प्योरिटी थी। इसलिए कहते हैं ना, प्योरिटी इज अ फोर्स, कि उन्होंने उन सबको भक्त बना दिया। उनकी चेतना शिल प्रभुपाद पे कोई कार्य नहीं की, हाँ, लेकिन प्रभुपाद की चेतना उनमें आ गई, एसोसिएशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, कि अभी हो सकता है कि हम एसोसिएशन ले रहे हैं, लेकिन हम इस प्रोसेस में लगे, इतने भक्ति में तीव्र हो जाए कि हम कब, आज नहीं तो कल, एसोसिएशन देने वाले बने। तो हम आसपास की चीजों से प्रभावित भी होते हैं, और हम आसपास की चीजों को प्रभावित भी कर सकते हैं। तो आसपास की चीजों को, आसपास की जीवों को प्रभावित करना, यही हमारा मिशन है। प्रीचिंग इज अ मिशन, हमारा क्या है, प्रीचिंग इज अ एसेंस, हमारा प्रीचिंग। हम शास्त्र को पढ़ के घर में बैठने वालों में से नहीं है, शास्त्रों को पढ़ के बांट के प्रचार करने वाली संस्था है ये। कोई कह सकता है कि मिलिट्री की ट्रेनिंग ले ले, मिलिट्री की ट्रेनिंग ले ले, लेकिन युद्ध करने नहीं जाए। नहीं नहीं, मैंने ट्रेनिंग ली है लेकिन नहीं, मैं नहीं, मरने से डरता है, इसके लिए नहीं जा रहा। तो चलेगा? उसको गवर्नमेंट क्या देगी, मेडल देगी? उसको मेडल, मेडल क्या उसको रखेगी, क्या नहीं रखेगी पता नहीं। हाँ, कोर्ट मार्शल करके भगा देगी उसको। हाँ, कि अगर युद्ध के समय, वो जैसे मैंने सुना है कि अगर युद्ध छिड़ गया है और युद्ध है, तो आपके जीवन में कितनी भी बड़ी टॉप प्रायोरिटी हो जीवन में, तो भी आप कोई कारण दिए बिना आपको फील्ड पे लड़ाई के लिए पहुंचना ही पड़ता है। भले आपके घर में किसी की मृत्यु होने वाली हो गई हो, या कुछ भी हो, इतने स्ट्रिक्ट रूल मिलिट्री। तो ये जानना बहुत जरूरी है, हमें समझना जरूरी है कि शिल प्रभुपाद, जो शिल प्रभुपाद, वो अभक्त के बीच में चले गए, हिप्पियों के बीच में चले गए, उनका पूर्ण चेंज कर दिया। अभक्त, अब हिप्पी जो है उनमें चेंज हो गया। लेकिन अगर हम, रिस्क मत लीजिएगा आप लोग, अगर हम, पता नहीं आप लोग उन्नत हो गए रहेंगे, मैं तो नहीं लूंगा, अगर हम चले गए, उनके बीच चले गए, हम है ना, इन्फ्लुएंस होके आ जाएंगे उनसे, अभक्त बन के आ जाएंगे हम लोग उनसे, क्योंकि उनकी चेतना हम पर प्रभाव डालेगी। कि जो कृष्ण कॉन्शियस हमारी है ना, उतनी उन्नत स्टेज पे नहीं है, हम उन्नत नहीं है। जो उन्नत स्तर के भक्त होते हैं ना, वो लोगों के लस्ट, एंगर, ग्रीड और एनवियस से प्रभावित नहीं होते। किसी के अंदर लस्ट है तो उन्नत भक्त वो लस्ट से प्रभावित नहीं होगा। किसी के अंदर एनवियसनेस है, द्वेष है, एंगर है, क्रोध है,
तो उन्नत स्तर का भक्त है ना, वो उससे प्रभावित नहीं होता है, उसके अवगुणों से वो प्रभावित नहीं होता। अभी थोड़ा हमारा क्या है कि हम हम अभी मिश्रित थोड़ा हो सकता है, या हम प्रभावित हो जाते हैं, हम थोड़ा प्रभावित हो जाते हैं क्योंकि हमारी चेतना अभी भी परिपक्व नहीं है। मैं आऊंगा ये क्यों नहीं है, क्योंकि ये सबसे बड़ा प्रश्न है आज का, कि हमारी चेतना क्यों उन्नत नहीं हो पा रही है। अगर मैंने लेक्चर में बता दिया तो ठीक है, नहीं बताया तो प्रश्न पूछ लेना। क्योंकि किसकी चेतना निम्न स्तर की है, किसकी उच्च स्तर की है। और जिसकी चेतना निम्न स्तर की है और सामने वाले में द्वेष है, सामने वाले को क्रोध आ रहा है, सामने वाले के क्रोध आ रहा है, तो वो प्रभावित हो जाएगा, एसोसिएशन से प्रभावित हो जाएगा व्यक्ति। क्योंकि उसकी चेतना क्या है, वो वो उन्नत नहीं है। तो हम दूसरे की चेतना को प्रभावित कर सकते हैं, और दूसरे की चेतना हमको प्रभावित कर सकते हैं। तो हम आसपास के एनवायरनमेंट को प्रभावित करते हैं, और आसपास का एनवायरनमेंट है जो हमें भी प्रभावित करता है। जैसे प्रभुपाद कहते हैं कि जो गांव है वो सतोगुण में है, शहर है वो रजोगुण में है, और जो ब्रोथल्स, जो शराब खाने हैं, वो तमोगुण में है। तो अगर ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे हैं, तो अपने आप ही उस वातावरण की चेतना से हमारे पर प्रभाव पड़ता है। भक्ति सबसे इंडिपेंडेंट है, लेकिन हम उतने उन्नत नहीं है, हम उतने उन्नत नहीं है, क्योंकि जब हम सतोगुण में रहते हैं तो अपने आप हम में क्या होता है, हम विचारों में स्पष्टता आती है, हम चीजों को सही रूप से देख पाते हैं, हमारा जो विचार है ना धुंधले नहीं हो सकते। जैसे उदाहरण के लिए कि किसी को कोई अपना चेहरा देखना है, तो आप किस में देखोगे चेहरा? कांच में, मिरर में, करेक्ट। लेकिन वो मिरर के ऊपर किसी ने क्या कहते हैं, पेपर लगा दिया है या धूल जमी है। मुझे अभी भी याद हो गया कि बचपन में मुझे जब चिकन पॉक्स हुआ था ना, तब मेरी माँ ने सभी ग्लास के ऊपर पेपर चिपका दिया था। भाई, आपको मुझे बाद में पता चला, क्योंकि जब चिकन पॉक्स होता है तब जब वो बॉल्स निकलते हैं, तब चेहरा, शरीर इतना डरावना हो जाता है, खास करके चेहरा इतना डरावना हो जाता है कि वो देख के वो डर जाता है व्यक्ति सामने से। तो छोटे बच्चे तो बहुत ही डर जाएंगे, बच्चे है छोटे, तो उसको जब होता है तो डर जाएंगे। तो उसी प्रकार मुझे किया था, मुझे मुझे बाद में पता चला कि क्यों करते हैं। तो अगर पेपर लगा दिया है कांच के ऊपर, तो आप चेहरा देख ही नहीं पाओगे, सवाल ही नहीं पैदा होता। तो उसी तरह से हमारी चेतना के ऊपर धूल लगी हुई है, हमारी चेतना दूषित है, तो हम चीजों को सही तरह से नहीं देख सकते, नहीं देख पाएंगे। ये जो भागवतम के श्लोक है, पृथ्वीराज भागवतम, भगवत गीता, ये हमें क्या कहती है, ये हमें क्या सिखाती है, वो हम सीख ही नहीं पाते। बस 1 घंटा सुनते हैं, उसके बाद 10 बजे निकल जाता है गाड़ी निकाल के घूमने के लिए। क्या होना चाहिए हमारे लिए, वो हम सोचते ही नहीं है, भाग रहे भाग रहे भाग रहे। हम शॉर्ट टर्म गोल नहीं समझ पाते, लॉन्ग टर्म गोल नहीं समझ पाते, कुछ नहीं समझ, हमें क्या करना है, कहाँ जाना है, क्या करना है, आगे कर, वो कुछ भी समझ में नहीं आता, क्योंकि हमारी चेतना बहुत दूषित है। कि दूषित होने का कारण क्या है? एसोसिएशन। हम कैसे लोगों से एसोसिएशन कर रहे हैं, कैसे वातावरण में रह रहे हैं। उदाहरण बताया गया है एक, कि जब हम अगर कोई भक्त अपने अ, एक उदाहरण है ये, कि हम कुछ खरीद के हम कुछ खरीद के उसको खाते हैं, हम कुछ खरीद के खा लेते हैं।
हो सकता है मशीन मेड होगा, किसी ने बनाया होगा, कुछ प्रसाद तो बोल ही नहीं सकते। लेकिन चलो ठीक है, चार नियम के अंतर्गत जो हमारा सात्विक आहार है उसको अगर हम खाते हैं तो क्या होगा, उसको खा लेते हैं तो हमारी कॉन्शियसनेस कैसे होगा। लेकिन एक ब्राह्मण दीक्षित, एक भक्त है, उसने उसको प्रेम से पकाया है, भगवान के लिए, भगवान के लिए, और उसको हम खाते हैं, उसको हम खाते हैं। हो सकता है हम पहनते भी है, पहनते हैं मतलब, आप अभी तो मुझे लगता नहीं माओ के पास इतना टाइम है। वो मिलता है अभी भी वो ऊन से, जो ऊन के जो स्वेटर बनाने वाले वो स्टिक अभी भी मार्केट में मिलते हैं, कि वो जमाना खत्म हो गया? शायद माताओं के पास रखा होगा पुराना, तो आप अपनी बेटियों को बताना कि ऐसे ऐसे करते थे हम लोग। अभी बेटियां क्या बोलेगी, अभी बेटा क्या बोलेगा, अरे छोड़ रेडीमेड ला खत्म कर, क्योंकि टाइम ही नहीं है किसी के पास। और टाइम चला कहाँ गया? आप ही देख लीजिए कि आप लोग 50 साल पहले जब बेटियां थी तभी 24 घंटे ही थे कि नहीं? तभी आप लोग के पास 48 आवर्स होते थे दिन में, नहीं, 24 घंटे ही थे। और अभी की बेटियों के पास भी 24 घंटे, अभी के बेटों के पास भी 24 घंटे ही है। कहाँ गया ये सब टाइम, कहाँ बिता रहे हैं हम? तो आप देखिए कि वो बच्चों के लिए जब माँ अपने हाथ से स्वेटर बुन के पहनाती है और कोई रेडीमेड लाके पहनाता है, उसमें बहुत बड़ा अंतर है। मशीन मेड में बहुत बड़ा अंतर है। उसकी एक अलग अनुभव है। जो बनाया है, देखो इसलिए कभी कभी है ना, आपने देखा है कि वो हैंडीक्राफ्ट चीजों खरीदने का एक एग्जीबिशन लगता है, हैंडीक्राफ्ट। क्यों? क्योंकि हाथ से प्रेम से बनाया होता है। इसलिए प्रभुपाद एक बार कहते हैं अपने लेक्चर में कि अपना भोजन खुद उगाओ, अपना भोजन खुद उगाओ, डिमार्ट से या जेप्टो से मत लाओ, खुद उगाओ, अपने भोजन खुद बनाओ। इसका सटल प्रिंसिपल है कि भक्त है, खुद कपड़े बुन रहे हैं या खुद खेती कर रहे हैं, खुद कुछ कुछ खुद खुद फल उगा रहे हैं, सब्जियां उगा रहे हैं, तो उस व्यक्ति की चेतना जो खाने वाला व्यक्ति उसमें जाती है। तो भक्तों के द्वारा बना हुआ जब हम वस्त्र धारण करते हैं तो क्या होगा, उसका अलग लेवल होगा, उसका एक अलग स्तर है। जैसे प्रभुपाद एक जगह बोलते हैं, क्यों मुझे याद है, क्योंकि ये जो बनाने को बोल रहे थे ना, जो वस्तु बनाने में बहुत इंटरेस्टेड है, इसके लिए मुझे बहुत याद रह जाए, कुछ कुछ कभी चीजें है ना, ये पंच लाइन हो जाती है, याद रह जाता है लेक्चर। तो प्रभुपाद बोल रहे थे कि भक्त लोगों को गायों को अच्छी सेवा करनी चाहिए, भक्तों को गायों की अच्छी सेवा करनी चाहिए। और जब वो सेवा करेंगे तो गाय बहुत प्रसन्न होगी। गाय प्रसन्न रहेगी तो हमारे इस्कॉन फार्म में देखो गाय कितनी प्रसन्न है। और गाय क्या हरे कृष्ण महामंत्र सुनती है, गायों का नाम भी है, करेक्ट। और जो गाय है वो दूध दे रही है, और उस दूध से घी बनाया जाए, और जो अन्न उग रहा है उससे, जो भक्त ने अन्न उगाया है, उस भक्त ने अन्न उगाया है उससे, अन्न से और घी से और सब्जी से समोसे बनाया जाए, समोसे। शिल प्रपात लेक्चर में बता रहे हैं कि समोसे बनाया जाए, और उन समोसे को किसी नए व्यक्ति को, अभक्त को खिलाया जाए, तो उसकी चेतना उन्नत हो जाएगी और तुरंत भक्त बन जाएगी। ये शिल प्रभुपाद ने कहा, क्योंकि वो इतना प्योर लेवल पे इंग्रेडिएंट्स है वो, क्योंकि भक्त ने गायों की सेवा की है। गाय इतनी सुंदर तरीके से अपना दूध दे रही है, वो जबरदस्ती नहीं कर रही है, बिजनेस के लिए नहीं वो कर रहा है, तो गाय को भी खुशी से दे रही है, खुशी से दिया उसने। हाँ, और खुशी से देने के बाद भी जब उसका घी बनता है प्रोसेस से, बिलोना प्रोसेस से, और उसके अंदर समोसे तले जा रहे हैं,
तो वो उस पर प्रभाव कर देगा, प्रभुपाद कहते हैं। तो ये जो इंग्रेडिएंट्स पकाने वाले, ऑफर करने वाले, बनाने वाले, डिस्ट्रीब्यूट करने वाले, ये सब कृष्ण भावना भावित है। तो जो कृष्णा कॉन्शियस नहीं है और वो जब खाएगा तो क्या हो जाएगा, उसमें परिवर्तन हो जाएगा। इसलिए हम कहते हैं ना कि प्रसाद खाओ परिवर्तन हो जाएगा, प्रसाद से भक्त बन जाएंगे, प्रसाद से भक्त बन जाएंगे, बोल रहे हैं ना हम लोग, प्रसाद खाओ। तो वो ऐसे प्रसाद से भक्त बनेंगे, ऐसे वाला प्रसाद चाहिए। मार्केट से कुछ खरीद के आके भगवान को ऑफर कर दिया और फिर बोलो भगवान का प्रसाद है खाओ, चेतना में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जहां सी चेतना वहीं रहेगी, शायद हो सकता है कि नीचे भी चली जाए, क्योंकि भक्त का हाथ ही नहीं लगा है ना उसमें। लगा है हाथ उसमें? नहीं लगा है। तो कैसे चेतना चाहिए? और हम इतने सालों से प्रसाद खाते जा रहे, और हम प्योर हो ही नहीं रहे, हमारे की चेतना उन्नत हो ही नहीं रही है। बताइए क्यों? छोटा सा तात्पर्य है, 5 लाइन का तात्पर्य है इसमें। 1 2 3 4 5, पांचवी लाइन भी जो है ना वो आज थोड़ी सी कम है। पांच ही लाइन का तात्पर्य है। हाँ? लेकिन चेतना, क्योंकि कृष्ण कॉन्शियसनेस में चेतना को उन्नत करना, यही तो सबसे बड़ा कार्य है, बड़ा गुण है हमारा, कि हमारी चेतना को उन्नत करना है। और यहाँ पे श्री प्रभुपाद क्लियर कट बता रहे हैं कि पुरंजन की चेतना कैसी हो गई है, दूषित है। क्यों? क्योंकि उसकी जो बुद्धि है, वो बुद्धि को लेके नहीं घूम रहा है, बुद्धि को उसने साइड में छोड़ दिया है। और बुद्धि भी कैसी है? अलंकार छोड़ दिए, मतलब जो बुद्धि को करना चाहिए, स्त्री को अपने अलंकार धारण रखना चाहिए, धारण रहना चाहिए, तभी तो सुंदर दिखेगी। लेकिन जब बुद्धि ऐसे मटेरियलिस्टिक कार्यों में लगती है, तो कहा जाता है जैसे स्त्री अपने आभूषण छोड़ रही है, वैसे बुद्धि भी अपना गुण छोड़ रही है, क्योंकि वो भक्ति में लगी नहीं रही, अपनी बुद्धि को भगवान की सेवा में लगा ही नहीं रहा है। इतना सुंदर छोटा सा तात्पर्य है, छोटा सा तात्पर्य। तो हमें समझना है, ये शिल प्रभुपाद बता रहे हैं कि ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये जो है ना इससे डरना नहीं है, मैं आपको डराने के लिए नहीं बता रहा हूं। ये छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन बड़ा कार्य करती है, बड़ा प्रभाव रखती है। लेकिन जो हमारे बेसिक प्रिंसिपल है, कोई कहे नहीं प्रभु जी अभी ये करेंगे, अरे लेकिन बेसिक प्रिंसिपल हमारे क्या है, उसको तो पालन करिए। 4 नियमों का पालन सटीकता से करे, 16 माला का जब अटेंटिवली ब्रह्म मुहूर्त में करे, शास्त्रों को पढ़े, शास्त्रों को पढ़ाए, अगर पढ़ाने की स्थिति हो तो, शास्त्र को पढ़ाने की स्थिति ना हो तो बांटने की स्थिति तो होगी सबकी, कुछ ना कुछ अपनी क्षमता के अनुसार बांट सकते हैं, तो बांटे। तो ऐसे हम अगर बेसिक जो श्री प्रभुपाद ने हमें कहा, जो अगर हम पालन करेंगे बेसिक, अगर वो धीरे धीरे हम उस स्तर पे आ जाएंगे, फिर इन डिटेल में भी भक्ति के जो इस चेतना को उन्नत करने के जो नियम है, उसको हम पा सकते हैं, उसको हम ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन क्या है, हम मेट्रो सिटीज में रहते हैं, टेक्नोलॉजी के बीच में रहते हैं, शहर। हाँ, प्रभु जी आप क्या बोल रहे हो, टेक्नोलॉजी है, इसके लिए तो हम सुन पा रहे हैं, करेक्ट। लेकिन ये सुनने के बाद ये जो टेक्नोलॉजी है ना, उसको लॉकर में डाल दो, हाथ मत लगा रहा वापस इसको, नहीं तो मालूम पड़ा कि 24 घंटा हाथ में ही लेके हम घूम रहे हैं, और ऐसे 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 चल रहा है। टेक्नोलॉजी को जितना यूज करना है उतना यूज करना चाहिए, टेक्नोलॉजी आपको ना यूज कर ले उसका ध्यान रखना चाहिए। तो ये सूक्ष्म चीज है भक्ति की, इसको समझना पड़ेगा। ये सूक्ष्म चीजों को पकड़ पाना है ना, ये सभी के बस का बात नहीं, और सभी का एक्सप्लेन करने की बात नहीं, समझ ही नहीं पाएगा ये 5 वाक्य में। कभी जैसे मैं 2 दिन पहले पढ़ रहा था, तब मैं सोचा क्या करूंगा, फिर ये थोड़ा एक दिन चिंतन किया तो समझ में आ गया। फिर जब कल सीएम माता जी ने मैसेज डाला रिमाइंडर, तो मैंने तुरंत ओके लिख दिया, क्योंकि कॉन्फिडेंस बढ़ गया ना, क्या बोलने वाला हूँ। क्या बोलने वाला, कॉन्फिडेंस बढ़ गया। तो ये जो जो चेतना है ना, जो 8 से 9 की चेतना परफॉर्मेंस की है ना, उसके लिए 24 घंटे स्पेंड करने पड़ते। सो दैट इज व्हाट द कृष्णा कॉन्शियसनेस।
कि यू कंटिन्यूअसली आप रिमेम्बर करो, क्या मैं प्रचार के लिए बोलूंगा, क्या मैं इसके साथ कनेक्ट कर सकता हूँ, आप शास्त्र को टटोलते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी जाके, इसलिए मैं पहले भी बताया था एक सेमिनार में कि जो व्यक्ति प्रचार करता है, सुनिएगा, और इस बात को हमारे जीबीसी तक सबने एक्सेप्ट किया, क्योंकि वो सेमिनार ही था, सबने एक्सेप्ट किया कि जो प्रचार करता है वही शास्त्र पढ़ता है, और कोई नहीं पढ़ता। पढ़ना और स्टडी करना दो अलग चीजें। पढ़ के खत्म हुआ, ओके ओके ओके, लेकिन पढ़ के चिंतन करना, मनन करना, ऐसे शास्त्रों को पढ़ने के लिए प्रभुपाद ने कहा है, ऐसे शास्त्रों को पढ़े, पढ़ के चिंतन करें, मनन करें, और कुछ परसेंटेज अपने जीवन में अप्लाई करें, तब जाके हमारी चेतना उन्नत होगी। और जब हमारी चेतना उन्नत होगी, क्योंकि चेतना उन्नत करने के लिए हम ऐसे परिवेश में, मेट्रो सिटीज में, जहां पे हमें सात्विक लोग है ही नहीं हमारे आसपास, हम ऐसे लोगों के बीच में रह रहे हैं जो रजोगुण और तमोगुण में रह रहे हैं, तो कैसे हम हमारी चेतना को उन्नत करेंगे? इसलिए जीवन में परिवर्तन लाना, आज नहीं तो, यस, स्क्रूटीज आएंगी, ये अच्छा है, यस, कि हमें उस पढ़ना मतलब यही है कि उसमें से कुछ समझ आ जाए और हम उसको मनन करें, इसको हम कैसे करें, इसी को स्टडी कहते हैं, इसी को प्रभुपाद कहते थे, रीड माई बुक्स, रीड माई बुक्स। अच्छा, शायद मुझे ऐसे लगना चाहिए, मुझे लग रहा है कि प्रभुपाद को बोलना चाहिए था स्टडी माई बुक, स्टडी माई बुक, लेकिन स्टडी भी कई बार उन्होंने बोला है, बहुत बार स्टडी स्टडी बोले। तो स्टडी और रीडिंग, आई डोंट नो हिंदी में कैसा होगा इसका, पढ़ना और, पढ़ना हिंदी में क्या बोलेंगे? पढ़ना, किताबें, शास्त्र पढ़ना, और शास्त्रों समझना। का चिंतन करना, समझना। समझना, समझना, चिंतन करना, मनन करना, हो सकता है। ये बहुत सुंदर है, जहाँ पे पुरंजन और पुरंजनी दोनों का मिलन हो रहा है, मतलब एक आत्मा का, शरीर का, और बुद्धि का, और दोनों ही खिन्न है। देखिए, दोनों ही दुखी है। क्यों? क्योंकि शिकार करने गए शिकार करने गए, दोनों, सब लोग दुखी दुखी है। आज का समाज ऐसा ही है, नारद मुनि यही बताना चाहते हैं, आज का समाज, सब, हर व्यक्ति दुखी है, और उसको दुख का कारण समझ में ही नहीं आ रहा कि दुख का कारण क्या है। क्यों? क्योंकि हमें जो कार्य करने भगवान ने भेजा है, वो कार्य छोड़ के हम बहुत कुछ दूसरी चीजें कर रहे हैं। हरे कृष्णा। सो थैंक यू एवरीवन। किसी कोई भक्त का कमेंट, टिप्पणी, प्रश्न?